everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में यूपी आयुष काउंसलिंग की। जैसा कि मैंने परसों ही जैसे रिज़ल्ट आया था राउंड 2 का, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी थी क्या रही है, BAMS की, BHMS की और BUMS की, फर्स्ट राउंड की भी और फर्स्ट राउंड के इंटर अपग्रेडेशन में क्या कट ऑफ रही थी, और उसके साथ ही राउंड 2 में जो परसों रिजल्ट आया था उसकी क्या कट ऑफ रही थी। तो जो मैंने BMS की कट ऑफ बताई थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। जो मैंने बताई थी उसमें काफ़ी हाई थी, लेकिन अभी मैंने देखा कि बांदा वाला कॉलेज भी उसमें एडेड है लिस्ट में। अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा अपडेट नहीं आया था। हालांकि नॉर्मल ये रूल होता है कि कभी भी किसी भी काउंसलिंग में अगर ऐसा कॉलेज जिसको अभी तक परमिशन नहीं मिली थी, अगर परमिशन मिलती है या सीट्स ऐड होती हैं तो नोटिफिकेशन के थ्रू बताना होता है। लेकिन यूपी आयुष काउंसलिंग में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, सीट इंक्रीज से लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि कॉलेज ऐड हुआ है। बिल्कुल सब कुछ शांत रहा। अब किस वजह से ऐसा किया गया उसका तो हम नहीं कह सकते। काफ़ी स्टूडेंट को उसका पता भी नहीं चला कि बांदा वाला कॉलेज ऐड हुआ है, या फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑल इंडिया और स्टेट दोनों को बैलेंस करना चाहते थे कि अगर इधर ज़्यादा चांसेस हो तो स्टेट की करें वरना फिर ऑल इंडिया करें, क्योंकि ऑल इंडिया में ऑलरेडी ऐसा रूल है कि थर्ड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, कोई भी कॉलेज मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, आगे आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी भी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंस आउट करने के लिए कि वो दोनों तरफ जाने किधर कितनी सीट्स हैं। और जबकि यूपी में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि बांदा वाला कॉलेज ऐड हो रहा है। अगर ये पहले ही पता होता तो काफ़ी स्टूडेंट जो है इधर की तरफ मूव कर सकते थे कि एक बार और वेट कर लें स्टेट के लिए और फिर बाद में ऑल इंडिया की तरफ जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई भी अपडेट इनकी तरफ से नहीं आया। इवन लिस्ट में भी आप देखेंगे तो ऊपर जो गवर्नमेंट के कॉलेज थे टोटल 7, उसमें बांदा वाला कॉलेज अभी भी ऐड नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे लास्ट में इसको परमिशन मिली। तो इवन प्राइवेट कॉलेजेस के बाद में इसको लिस्ट में ऐड किया गया। तो उससे कोई इशू नहीं है कि लास्ट में ऐड किया गया। इशू इस बात से है कि इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी सीट इंक्रीज़ हो, नया कॉलेज ऐड हो, तो उसका अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर देना होता है, और जबकि यूपी आयुष काउंसलिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। अब इसका रीज़न क्या रहा वो तो मुझे नहीं पता। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। जब आप सीट्स इन्फो पे जाएंगे तो अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पे जाएंगे, तो यहाँ पर उसके बाद आपको यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करना है और इसमें आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप लिस्ट खोलेंगे ऊपर की तरफ सभी गवर्नमेंट के BMS कॉलेजेस हैं टोटल 7, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं। इसी में आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है जहाँ पर होम्योपैथी स्टार्ट हो रहा है, उससे जस्ट पहले आपको जो है जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 87वें नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल अटारा बांदा। तो मेन रीज़न जो रहा कट ऑफ को अनएक्सपेक्टेड निकालने का फर्स्ट राउंड में, या बोले तो रॉन्ग कट ऑफ निकालने का BAMS की। बाकी BHMS और BOMS की कट ऑफ में कोई भी चेंज नहीं है, वो जैसी बताई थी वही है। BAMS में चेंज इस वजह से आया क्योंकि मुझे खुद को भी इसका मालूम नहीं था कि बांदा वाला कॉलेज ऐड हुआ है, क्योंकि हमारे पास हालांकि स्टूडेंट्स हैं प्लेटिनम वाले जिनका फॉर्म वगैरह भरते हैं तो पता रहता है, लेकिन वो सारी चॉइस फिलिंग वगैरह टीम ने की थी, तो इसका मुझे आइडिया नहीं था। क्योंकि ये कॉलेज चॉइस फिलिंग में तो दिखा होगा, जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग की होगी उनको पता होगा कि बांदा वाला कॉलेज था। अगर किसी स्टूडेंट ने उसका ध्यान ही नहीं दिया तो अलग बात है, अदरवाइज लिस्ट में ये ऐड था सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में यूपी आयुष वाली। लेकिन मैंने क्योंकि की नहीं थी, टीम ने ये सब किया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि बांदा वाला ऐड हुआ भी है या नहीं, और अलग से कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। तो दूसरा रीज़न ये भी रहा। फिर किसी स्टूडेंट ने मुझे ऐसा नहीं बताया कि जो चॉइस फिलिंग कर रहे थे शायद वही बता देते कि बांदा वाला ऐड हुआ या नहीं, तो किसी भी तरह से मतलब अपडेट मिला नहीं, तो यही रीज़न रहा। बाकी यहाँ से आप जो है ओवरऑल कट देखेंगे तो टोटल 60 सीट जो है इस कॉलेज में ऐड हुई हैं BMS की, जिसमें एक ST की है, बाकी 2-3 SC की और बाकी अदर कैटेगरीज़ की ऐड हुई हैं। तो कट ऑफ काफ़ी लो इस कॉलेज में जो है गई है। पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट को इसके बारे में पता ना हो कि ऐड हुआ है, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कैंडिडेट ही ना हो लेने वाले, क्योंकि 60 सीट काफ़ी होती है, तो कट ऑफ पे मेजर इम्पैक्ट तो पड़ना था। अगर ये पहले पता होता तो और ज़्यादा इस पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। बहरहाल अब क्या कट ऑफ रही है इससे निकालने की, ओवरऑल सभी कॉलेज में देखेंगे क्योंकि ये लास्ट में ऐड हुआ है, तो सबसे कम कट ऑफ इसी कॉलेज की रही है, और पूरी 60 की 60 सीटें परसों ही अलॉट हुई थी, यानी सेकेंड राउंड में ही पूरा अलॉटमेंट इस कॉलेज में हुआ है। तो अभी मैं इसकी ओवरऑल कट ऑफ क्या रही है वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये है कट ऑफ आपके सामने राउंड 2 की BAMS की। बाकी राउंड 1 और अपग्रेडेशन की जो कट ऑफ थी वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे राउंड 2 में ये ओपन की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक कैटेगरी में ओपन। जैसे आपको पता होगा हर एक कैटेगरी में सब कैटेगरी होती है, जनरल यानी अनरिजर्व्ड ओपन, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व्ड NCC, इस तरीके से बहुत सारी सब कैटेगरी होती है। तो इसमें हम ओपन की बात कर रहे हैं, तो जनरल ओपन में तो 86,191 गई है। अगर गर्ल्स में देखेंगे अनरिजर्व्ड ओपन गर्ल्स में तो शायद 92,000 या 99,000 तक जो है गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ ओपन के लिए,
ईडब्ल्यूएस में भी ओपन की आप देखेंगे तो 94,925, ओबीसी ओपन की देखेंगे 99,290, एससी की देखेंगे 2,62,545, एसटी की देखेंगे 7,22,598। तो ये रही है लास्ट राउंड में कट ऑफ। अभी अपग्रेडेशन में भी डेफिनेटली डिक्रीज होगी, कुछ ना कुछ सीट बचेंगी, लेकिन फिर थर्ड राउंड में किस कॉलेज में कितनी सीट्स बचती हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में जो है सीट का कन्वर्जन भी होगा, तो वहाँ पर भी सीट बचेंगी। तो जो लोग चाहते हैं वो अपग्रेडेशन में भी डाल सकते हैं, जो भी कॉलेज मिला है उसे लेकर थर्ड राउंड में चांसेस रहेंगे। बाकी कोई और चेंज आता है, कोई नया अपडेट आता है, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बाकी बीएमएस के अलावा बीएचएमएस और बीएमएस में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, सेम कट ऑफ जो मैंने बताई थी वही है। ठीक है, ओके।